नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत को 40 से 45% डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है और इसी कड़ी में रूस ने भारत को एक और जबरदस्त ऑफर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी को जबरदस्त उछाल आना तय है। 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोप ने रूस के ऊपर काफी कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने रूस का विदेशी मुद्रा भंडार भी निष्क्रिय कर दिया है। वो कैसे, तो सुनिए। कोई भी देश, चाहे उस देश की कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो, सब कुछ बना लेता हो, लेकिन फिर भी दूसरे देशों से कुछ न कुछ मंगाना ही पड़ता है, जिसका भुगतान सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है। और इसी खर्च के लिए हर देश अपने यहाँ कुछ विदेशी मुद्रा जमा करके रखता है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी डॉलर होते हैं। अब डॉलर अमेरिका की करेंसी है, इसलिए रूस को अमेरिका ने अपनी करेंसी से बाहर कर दिया। यानी रूस डॉलर से ना कुछ खरीद सकता है और ना ही डॉलर में कोई पेमेंट ले सकता है। और पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का सपोर्ट करने के कारण रूस से दूर हो गए। इसी वजह से जो पश्चिमी देशों की कंपनियां रूस में कारोबार कर रही थीं, सभी कंपनियां अपना कारोबार समेट के या अपनी हिस्सेदारी बेच के या तो अपने देश वापस चली गईं या किसी और देश में अपना कारोबार करने लगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता है कि वो सारे कारोबार, सारी हिस्सेदारी को जो अमेरिका यूरोप की कंपनियां छोड़कर गई हैं, उनको भारतीय कंपनियां टेक ओवर कर लें। दरअसल सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आयोजन 5 से 8 जून 2024 के बीच होगा। अब रूस चाहता है कि भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और कंपनियों के साथ डील करें। एक बात और बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए कोई दूसरी कंपनियां या देश सामने नहीं आ रहे हैं। कई देशों से ऑफर आए हैं और इस डील के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मस्का लगा रहे हैं। पर पुतिन ये ऑफर सिर्फ भारत को ही देना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें पुतिन का क्या फायदा है, किसी को दो, भारत को ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत रूस और अमेरिका दोनों को ही साधना चाहता है, ठीक उसी तरह से रूस भी चीन और भारत दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। पुतिन एक डील चीन से करते हैं तो अगले ही टाइम भारत की तारीफ करते हैं, और एक डील जब भारत से कर लेते हैं तो उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं। अब चाहे इसको जरूरत कह लीजिए या विदेश नीति। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।